इतनी घटिया हरकत होने के बाद भी ये पूरा सिस्टम कुंडली मारकर चुपचाप बैठा हुआ है। पूरे के पूरे सिस्टम को सबसे पहले बर्खास्त करना चाहिए। इस देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये बहुत शर्म की बात है। आप कल्पना कीजिए कि जो खेत में काम करने वाला किसान है, वो अपने खेत बेचकर 2-2 साल से अपने बच्चे को पढ़ाया होगा। कई लोग ऐसे होंगे जिनके माँ-बाप जिंदगी भर मजदूरी किए होंगे, उन्होंने सपना देखा होगा अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का। प्रदीप टूट गया और प्रदीप ने हिम्मत छोड़ दी और खुदकुशी कर दी। ये सिस्टम ने उसको खा लिया। ये जो पेपर लीक करने वालों ने प्रदीप को खा लिया और ना जाने कितने प्रदीपों के जिंदगी में संकट खड़ा कर दिया। हैदर भाई, जो कुछ भी हुआ है नीट के मामले में बहुत दुर्भाग्यजनक है, बहुत अफसोस है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है। इतना अच्छा संविधान होने के बाद भी अगर इसको चलाने वाले लोग, उनकी नीयत में खोट होगा, लोग अगर ठीक नहीं होंगे तो ये पूरा जो संविधान है, ये अपना महत्व, अपनी बेईमानी और हम सब लोगों का ये मेहनत बेकार हो जाए। ये उसका जो पेपर लीक हुआ और उसके बाद इसको रद्द करना पड़ा, तो ये बताता है कि कैसे नालायक, निकम्मे और गैर जिम्मेदार लोग इस एनटीए जो ये सिस्टम नीट के एग्जाम को ऑर्गेनाइज करता है, वैसे नाकारा, निकम्मे और भ्रष्ट लोग बैठे हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। दोस्तों, क्या आप प्रदीप को जानते हैं? शायद आपने नाम नहीं सुना होगा प्रदीप का। कैसे भी सुनेंगे और आगे आप सुन भी नहीं पाएंगे, प्रदीप से मिल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रदीप ने आत्महत्या कर ली। प्रदीप ने घर के कमरे के पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। अब ये प्रदीप कौन है जिसकी हम बात कर रहे हैं? ये प्रदीप उन 22 लाख छात्रों में से है जिसका नीट का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। जी हाँ, 2 बहनों का भाई, झुंझुनू का रहने वाला, सीकर में पढ़ता था, मेहनत करता था, दिन रात मेहनत करता था और जब एग्जाम हुआ तो उसे उम्मीद हुई कि उसके कम से कम 650 मार्क्स आएंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये देश पूंजीवादियों के हाथ चला गया है, पैसे वालों के हाथ चला गया है। जो पेपर में उसे विश्वास था उसके 650 अंक आएंगे, वो पेपर पहले ही बिक चुका है लाखों हजारों बच्चों को तक। प्रदीप टूट गया और प्रदीप ने हिम्मत छोड़ दी और खुदकुशी कर दी। ये सिस्टम ने उसको खा लिया। ये जो पेपर लीक करने वालों ने प्रदीप को खा लिया और ना जाने कितने प्रदीपों के जिंदगी में संकट खड़ा कर दिया। क्योंकि जब ये नीट की परीक्षा होती है तो अमीर आदमी का बच्चा बड़ी बड़ी कोचिंग कर सकता है, लेकिन मेहनत कश जो अपनी जमीन को गिरवी रख के, जो कहीं से लोन लेके जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि वो डॉक्टर बन जाए, जब इस तरह का पेपर लीक होता है सबसे ज्यादा असर उन पर होता है और वही हुआ। सरकार ने ऐलान कर दिया 21 जून को होगा। बहुत आसान था सरकार के लिए ऐलान करना, क्योंकि फिर अमीर बच्चे बाजी मार जाएंगे, क्योंकि वो क्रैश कोचिंग कर लेंगे और ये गरीब बच्चे जो अपनी पूंजी सारी लुटा चुके हैं वो फिर पीछे रह जाएंगे और देश कहां जाएगा। आज हम इसी को समझेंगे कि ये आप देख सकते हैं कि हमारे साथ श्रीधर राव जी हैं। अभी कुछ वक्त पहले हम लोगों ने एक बात की थी, हमने बात की थी चाइना के एजुकेशन सिस्टम की बात की थी, और आज हम बात कर रहे हैं अपने देश की, जहां का प्रजातंत्र सबसे मशहूर है, जहां की आबादी है, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर एक परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। पहली बार होता तो शायद गलती हो जाती है, ये सिस्टम की आदत हो गई है। इसको समझते हैं कि किन किन का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कैसे होगी और सिस्टम क्या कर रहा है, कौन इसके गुनहगार हैं। श्रीधर जी, बहुत बहुत शुक्रिया दा स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए। पेपर लीक हो गया है, पेपर दोबारा हो रहा है, लेकिन इसके बीच की क्या कहानी है, आज हमारे दर्शकों को ये जरूर बताइए। हैदर भाई, जो कुछ भी हुआ है नीट के मामले में बहुत दुर्भाग्यजनक है और बहुत अफसोस है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है। गुस्सा इसलिए आ रहा है, देखिए, इस बात को समझने के लिए हमको पूरे सिस्टम को, पूरे तंत्र को और पूरी जो व्यवस्था है उसके अंदर हमें जाकर देखना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छा एक संस्थान बनाया है
एनटीए जो पूरा ये टेस्ट ऑर्गेनाइज कराती है। तो इसकी बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने पूरा संविधान बना दिया हैदर भाई, तो उस संविधान को जब उन्होंने बनाया, तो उस संविधान को बनाने के बाद उन्होंने लिखा, बताया कि इस संविधान में वो सारी बातें हैं जो इस देश के लोगों को एक अच्छे तरीके से देश को चलाने में, स्वच्छ देश चलाने में, एक शानदार प्रशासन चलाने में, वो सारी बातें इसमें समाहित की गई हैं ताकि जनता को, आम लोगों को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि इतना अच्छा संविधान होने के बाद भी अगर इसको चलाने वाले लोग, उनकी नीयत में खोट होगा, लोग अगर ठीक नहीं होंगे, तो ये पूरा जो संविधान है, ये अपना महत्व, अपनी बेईमानी और हम सब लोगों का ये मेहनत बेकार हो जाए। तो ये जो नीट का एग्जाम रद्द हुआ है, ये उसका जो पेपर लीक हुआ और उसके बाद इसको रद्द करना पड़ा, तो ये बताता है कि कैसे नालायक, निकम्मे और गैर जिम्मेदार लोग इस एनटीए जो ये सिस्टम नीट के एग्जाम को ऑर्गेनाइज करता है, वैसे नाकारा, निकम्मे और भ्रष्ट लोग बैठे हुए। उनकी नाकामी है इस पूरे के पूरे जो सिस्टम को इस सबसे बड़ा तो मैं ये कहूंगा कि इतना गुस्सा है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को सबसे पहले बर्खास्त करना चाहिए। और जो लोग भी, इस देश के शिक्षा मंत्री चुप बैठे हैं, इस देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये बहुत शर्म की बात है और इस मामले में पीएमओ को जवाब देना चाहिए। क्यों? क्योंकि 30 लाख लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये जो पूरा मामला है, 30 लाख जो नौजवान है जिसकी ये सरकार दुहाई देती है, जो लोगों की, नौजवानों की बात करती है, उनके भविष्य को अंधकार में ढकेला गया है। ये अक्षम्य अपराध है। मेरा तो ये कहना है कि जिन लोगों ने भी अपराध किया है, जो भी इसको ऑर्गेनाइज कराते हैं, उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। वो ये गुस्सा इसलिए है हैदर भाई कि जो लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन बच्चों से जाकर पूछिए कि कितना उन्होंने त्याग किया है। आप कल्पना कीजिए कि जो खेत में काम करने वाला किसान है, वो अपने खेत बेचकर 2-2 साल से अपने बच्चे को पढ़ाया होगा। कई लोग ऐसे होंगे जिनके माँ-बाप जिंदगी भर मजदूरी किए होंगे, उन्होंने सपना देखा होगा अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का, पूरी जिंदगी काम किया होगा, मजदूरी की होगी और एक पाई जोड़कर उन्होंने इस एग्जाम के लिए अपने बच्चों को तैयार किया हुआ। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हो गया कि पेपर लीक हो गया और उनके बच्चे, आप कल्पना कीजिए, उन लड़कियों के बारे में सोचिए हैदर भाई, जिन लड़कियों ने सपना देखा था कि वो डॉक्टर बनेंगे, वो सफेद एप्रन पहनकर वो लोगों का इलाज कराएंगे, लोगों की जिंदगी बचाएंगे। लेकिन अब क्या होगा? उनका तो पर्चा रद्द हो गया। अब उनको जिंदगी में दोबारा मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या नतीजे होंगे, क्या होगा, किन परिस्थितियों में उन लोगों ने, ये पूरी जो परिस्थिति है, आपको नीचे ग्राउंड लेवल पर जब आप जाएंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि लोगों ने कैसे नीट के एग्जाम को तैयार किया होगा। कितनी आसानी से ये जो व्यवस्था है, प्रबंधन है, जो नीट का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उन लोगों ने कह दिया कि हम दोबारा एग्जाम लेंगे, दोबारा करेंगे। कितना आसानी से कह दिया। लेकिन जरा सोचिए कि वो बच्चे आपके जो दूर दूर गांव-गांव से आकर शहरों में रहते होंगे। आप सोचिए जब नीट का एग्जाम होता है, 30 लाख बच्चे जब शहरों में एग्जाम देने के लिए आते हैं, तो होटलों के किराए दुगने हो जाते हैं। लोग, जो गरीब बच्चे होते हैं, वो स्टेशनों में, फुटपाथों में रहकर एग्जाम देने के लिए आते हैं। खाने की व्यवस्था नहीं होती। उन बच्चों के बारे में सोचिए। जब आप उन बच्चों के बारे में सोचते हैं, तो आपका खून खौल उठता है। आपको इतना ज्यादा शर्मनाक हरकत है, इतनी अफसोसनाक हरकत है कि इतनी घटिया हरकत होने के बाद भी ये पूरा सिस्टम कुंडली मारकर चुपचाप बैठा हुआ है और जांच कर रहा है। और जांच आप किससे करा रहे हैं? जांच आप करा रहे हैं सीबीआई से। सीबीआई की विश्वसनीयता पर आप जानते हैं, सीबीआई की विश्वसनीयता कितना, मतलब उसकी विश्वसनीयता कितनी गिर चुकी है, कितनी जगह वो कितनी बायस्ड होकर काम करती है सीबीआई। ये बात अलग है, लेकिन कहने का मतलब ये सीबीआई के बस की बात नहीं है। 2 साल 3 साल जांच का ढकोसला चलेगा और मामला ठंडे में पड़ जाएगा।
मेरी प्रधानमंत्री से अपील है कि अगर आपको इस मामले की जो कि आप मन की बात करते हैं, आप एग्जाम के पहले बच्चों को बताते हैं कि कैसे तनाव मुक्त होना है, कैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं। अगर आप सच्चे मन से बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो इस पूरे मामले में पीएमओ को, प्रधानमंत्री कार्यालय को, प्रधानमंत्री को इस मामले में इंटरफेयर करना चाहिए और ये जांच किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवानी चाहिए और जो लोग इस मामले में जिम्मेदार हैं उनको चुन कर उनको सजा देनी चाहिए। ये इतना इतना जघन्य अपराध है, अक्षम्य अपराध है कि इसकी माफी नहीं बनती। ये नाकाबिले बर्दाश्त है इस देश के अंदर। आप सोचिए, कल्पना करिए कि कितनी मेहनत लगती है, कितना पैसा लगता है, कितना टफ। और आपको क्या लगता है कि अभी जो दोबारा एग्जाम होगा तो उन बच्चों के लिए कितना पीड़ादायक होगा? कितनी अभी अब नीट दोबारा एग्जाम कराएगा और वो बदले की भावना से कहीं काम ना कर दे, क्योंकि इन बच्चों ने ही तो हल्ला मचाया। अगर ये बच्चे हल्ला नहीं मचाते कि पेपर लीक हो गया, अगर ये बच्चे शोर नहीं मचाते पेपर लीक हो गया, तो पता ही नहीं चलता। अब वो बच्चों पे गुस्सा जाहिर करने के लिए कहीं एग्जाम को इतना टफ बना देंगे, बदले की भावना से काम करेंगे। नीट के जो एग्जाम आयोजित करने वाले उन बच्चों को मतलब इतनी दुर्भावना से कहीं काम करेंगे, बदले की भावना से काम करेंगे कि सोचिएगा इतना बच्चों को बेचारे क्या हालत होगी उनकी उस एग्जाम को देते समय। कितनी मेहनत लगती है नीट के एग्जाम को पास करने के लिए, कितने सारे लोग, वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है। सिर्फ छात्र की तपस्या नहीं होती, पूरा परिवार जुटता है। आप सोचिए कितना बड़ा, इतना ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है पेपर पर्चा लीक होना, पूरा का संगठित अपराध है। जिस तरह से नासिक के प्रेस से पर्चा लीक हुआ, उसके बाद राजस्थान पहुंचा और राजस्थान के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में जो पर्चा बटा है, तो इससे समझ में आता है कि लाखों करोड़ों के वारे न्यारे किए गए हैं। और बहुत, क्योंकि पर्चा लीक हुआ है, इसका मतलब कि अंदर का आदमी, सिस्टम का आदमी इसमें इन्वॉल्व है और उसके बिना ये असंभव घटना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सिस्टम के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको तगड़ी जांच होनी चाहिए, उनका गिरेवा पकड़कर उनको सरेआम पब्लिक के सामने जलील करना चाहिए। हैदर भाई, सर मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर आप ये किस तरह से पूरा ऑपरेट किया गया, किस तरह से गैंग ने ये काम किया, किस तरह से पेपर लीक किया, इसकी क्या जानकारी है, उसको थोड़ा सा समझा पाएंगे? किस तरह से ये पूरा मामला आया, किस तरह से ये जो मामला पूरा एक्सपोज हुआ? देखिए, ये जो 3 मई को एग्जाम कंडक्ट हुआ और उसके 2 दिन पहले ये जो पेपर लीक मामला है, ये जो जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई है, उसके पता चलता है कि नासिक में इस पर्चे को प्रिंटिंग प्रेस से लीक किया गया और खैरनार नाम के नासिक के एक व्यक्ति ने सबसे पहले इस, जो अभी जांच में सामने आया है, प्रथम जो प्राथमिक जांच उसके बाद, और उसके बाद ये राजस्थान के 2 व्यापारियों को, 2 कारोबारियों के पास तक ये पर्चा पहुंचा और उसके बाद फिर इसकी सौदेबाजी का खेल शुरू हुआ। फिर ये जम्मू कश्मीर, असम और जहां-जहां इसको जाना चाहिए वहां पहुंचा। और सबसे बड़ी बात देखिए हैदर भाई कि जिन 2 लोगों को पकड़ा है, मांगी लाल और दिनेश नाम के जिस आदमी को, राजस्थान के जिस आदमी को सीकर और झुंझुनू से जो पर्चा लीक हुआ है, तो उन आदमियों के बारे में ये पता चला है कि जो पिछला नीट का एग्जाम है उसमें इनके परिवार के 4 से 5 लोग पकड़ में आए हैं। 4 से 5 लोग नीट में सिलेक्ट हुए हैं। मतलब ये समझ जाइए कि कितने सालों से इस तंत्र का ये फायदा उठा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग एक संगठित लोग हैं, इनको पता है कैसे पर्चा लीक किया जाता है, कहां से पर्चा हासिल किया जाता है, क्योंकि ऐसा ही 2024 में हुआ था। एनटीए के साथ ये दूसरी बार उसने अपराध किया है, दूसरा पर्चा लीक हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि इनके बस की बात नहीं है नीट का एग्जाम कराना, इनकी हैसियत ही नहीं है। ये लोग बातें बड़ी-बड़ी करते हैं, लेकिन इनकी नाकाबिलियत का प्रमाण है ये। और इसलिए पूरे के पूरा जो सिस्टम है जो नीट को आयोजित करता है, उसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए। आप छोटे-मोटे व्यापारियों को, छोटे-मोटे जो ये लोग हैं, ये तो बहुत छोटे लोग हैं जो 30-30 लाख, 40-40 लाख में पर्चा खेलते हैं। आप कल्पना कीजिए कि
जो प्राइवेट कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको एक एक बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए जो रसूख पैसे वाले लोग हैं वो 1 से 1.5 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। 2 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है प्राइवेट कॉलेज से डॉक्टर बनने के लिए। अब आप सोचिए कि जब पर्चा लीक हो जाएगा बड़े-बड़े कॉलेजों में, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो क्या 30 लाख और 40 लाख का सौदा होगा? ये तो अरबों का खेल है, अरबों का। क्योंकि जिन लोगों को पकड़ा है उनकी शान-ओ-शौकत, उनकी जिंदगी में झांक कर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनके पास पैसा कहां से आ रहा है, कितना संगठित अपराध है, कितने बड़े-बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो निश्चित तौर पर ये, मैं तो साफ-साफ कहता हूं कि इसमें से शिक्षा मंत्री को तो कायदे से नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और सीबीआई से जांच नहीं करानी चाहिए। इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से और सीधे-सीधे, अगर प्रधानमंत्री को हमारे देश के बच्चों की चिंता है तो प्रधानमंत्री को इस मामले में दखल देना चाहिए और प्रधानमंत्री की निगरानी में, पीएमओ की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए और जो-जो लोग उनको इसमें जिम्मेदार हैं उनको ढूंढ-ढूंढ के निकालें और उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। अक्षम्य अपराध हुआ है। ये पूरी जो मोडस ऑपरेंडी है, ये इस साल की नहीं, मेरे को तो लगता है कि पूरा अगर इसकी जांच होगी तो अभी तक के जितने एग्जाम हुए हैं वो सब पर्चा लीक का, उसमें कहीं ना कहीं कोई साजिश है। अब आप सोचिए कि इन पर्चा लीकों की साजिश अगर चल गई होगी तो कितने नाकारा, निकम्मे, नालायक किस्म के डॉक्टर बन जाएंगे, कितना बड़ा, और जो काबिल लोग होंगे वो पीछे रह जाएंगे। आप कल्पना कीजिए कोई फर्जी डॉक्टर बन के बैठ गया, जिसकी योग्यता नहीं है वो डॉक्टर बन के बैठ गया और कहीं बड़ी जगह में जाके इलाज करने लगा तो क्या हाल होगा, क्या दुर्गति होगी इस देश के स्वास्थ्य और चिकित्सा तंत्र की। तो स्वास्थ्य के मामले में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है, स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, देश के भविष्य का मामला है, राष्ट्रीय हित का मामला है और छात्रों के परिवार और उनकी मेहनत, उनके त्याग, तपस्या, बलिदान सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। कितने लोग, आप सोचिए, आपने बताया कि कितने लोगों ने किसी लड़के का उदाहरण दे रहे थे कि उसने आत्महत्या कर ली। तो अब सोचिए जब ये पर्चा लीक हुआ होगा तो जो छात्र सच में जिन्होंने तपस्या की होगी, 2-2 साल, 3-3 साल मेहनत किया होगा, अपनी पूरा दिन रात एक किया होगा, वो किस मानसिक अवस्था से गुजर रहे होंगे, किस अवसाद से गुजर रहे होंगे, किस कष्ट में होंगे, उनकी पीड़ा, उनकी मनोदशा को कौन समझेगा, कौन उनके साथ खड़ा होगा। तो मुझे लगता है कि इसको, हैदर भाई, ये पूरा बहुत बड़ा मोड़, जो प्राथमिक तौर पर जो जानकारी मिल रही है उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा 100% दावा है कि बहुत बड़ा ये माफिया है और बड़े-बड़े लोग इसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक छोटा-सा उदाहरण, जो दिनेश ओमांगी लाल जो राजस्थान से पकड़ाए हैं, जो 2 छोटे मोहरे हैं, उन्हीं के परिवार के 5 लोग नीट में सेलेक्ट हुए हैं पिछले एग्जाम, पिछली परीक्षाओं में। इसका ये तो 2 हैं। ऐसे न जाने पूरे देश में कितना बड़ा नेटवर्क होगा, कैसे इन लोगों ने, वो तो छात्रों ने हल्ला मचा दिया। अगर छात्र हल्ला नहीं मचाते तो इतने लोग जिन्होंने असली असली जो प्रतिभा है उसका हक मारकर वो पहुंच चुके होते। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, बहुत बड़ा तंत्र है और सीबीआई के बस की बात नहीं है। मुझे तो लगता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, बार-बार कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को और पीएमओ को इसमें दखल देना चाहिए और शिक्षा मंत्री को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। चलिए साहब, शुक्रिया, क्योंकि ऐसा माहौल है, बच्चे परेशान हैं। बच्चों से क्या है कि अब जो हो गया, अब उस पे एक कानूनी लड़ाई है, वो सब होगा, लेकिन अब आपका आगे का भविष्य है, उसको ध्यान दिए। पर सर सिस्टम है, अब कल क्या होगा कुछ पता नहीं है, लेकिन बच्चे तो परेशान हो ही जाते हैं, परिवार पूरा परेशान हो जाता है ऐसी तरह की हालत में। एक उम्मीद होती है तो उम्मीद टूट जाती है कि हम मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। जो सिखाया गया था बचपन से कि मेहनत करो, ईमानदारी करो, जब हम ये सिस्टम देखते हैं तो लगता है कि हम बच्चों को शायद गलत तो नहीं बता रहे। नहीं नहीं हैदर भाई, ये बहुत गंभीर मसला है, ये देश के लिए शर्मनाक है। पूरी दुनिया को आप क्या उदाहरण देने जा रहे हैं कि आपके देश में ऐसे लोग डॉक्टर बन रहे हैं, जो लोग पर्चा चोरी कर रहे हैं, जो गैस पेपर लीक, जो मतलब जो नकली पैसे के बल पे डॉक्टर बन रहे हैं, और जो असली टैलेंट है वो बेचारा अवसाद में है, डिप्रेशन में है। वो जो लोग जो इसके हकदार है, जो सपना देखते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, हम जो लोग भीमराव अंबेडकर का संविधान हाथ में लेकर उसके दम पर जो लोग इस देश में बड़ा होने, बड़े आदमी बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, उन सब के साथ एक धोखा हुआ है, एक छल हुआ है।
तो अगर संविधान की लाज रखनी है, देश के कानून की लाज रखनी है, तो इस मामले में कोई ढीला हवाली नहीं होनी चाहिए। ये पूरी जानकारी प्रधानमंत्री के संज्ञान में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को इस मामले में सीधे दखल देना चाहिए और प्रधानमंत्री को खुद इस मामले को देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से परीक्षाएं जब होती हैं तो परीक्षाओं के दबाव को लेकर वो कितना चिंतित रहते हैं। वो छात्रों को लेकर प्रधानमंत्री कई बार मन की बात में कह चुके हैं कि किस तरह से उनको तैयारी करनी है। अगर वो सच में इस मामले में छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो उन्हें ये पूरा मामला अपने हाथ में लेकर इस मामले की जांच करनी चाहिए और बहुत बड़ी उनको कार्रवाई करनी चाहिए। जी हाँ, तो आगे भी इस तरह की चर्चा जारी रहेगी। श्रीधर जी का साफ-साफ है कि सीबीआई को छोड़कर एक कोई रिटायर्ड जज के तहत इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने किया है, जैसे कि जो आदमी पकड़ा गया उसने कहा कि अभी बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, बड़ी-बड़ी मछली हैं। ये बड़ी मछलियां हमेशा जिंदा रहती हैं, छोटी मछलियां खाकर भी जिंदा रहती हैं। ये कौन बड़ी मछलियां हैं जो देश के लिए इतना नुकसान कर रही हैं? उम्मीद है कि ये बात ज्यादातर लोगों तक पहुंचेगी। बच्चे लोग मेहनत कर रहे हैं, 21 जून को परीक्षा है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आगे ऑनलाइन करेंगे, क्या होता है, लेकिन जिनका नुकसान होना था, प्रदीप ने अपनी जिंदगी खो दी है। बाकी लोग हौसला रखें, मुश्किल वक्त है, साथ में चढ़ें, मेहनत रखें और उम्मीद कीजिए। जी श्रीधर जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं सिर्फ उन बच्चों से ये जो बच्चे एग्जाम कर रहे हैं, जो ईमानदार बच्चे हैं, उनसे मैं बहुत भावनात्मक तौर पर अपील करता हूं कि वो हिम्मत ना हारें, तैयारी करें और ये हम इस देश के नागरिक हैं, हमको ही इस देश को बेहतर बनाना है। तो इसलिए बच्चों, खूब मेहनत करो, हताश मत हो। तुम्हें ही आगे चल के इस देश का भविष्य हो, तो तुम्हें बिल्कुल किसी भी तरह का अवसाद नहीं होना। अपार संभावनाएं हैं करियर को लेकर, आगे बढ़ने के बहुत रास्ते हैं और इसलिए मैं बच्चों से बार-बार अपील करूंगा कि वो बिल्कुल भी तनाव न लें और नए सिरे से तैयारी में जुटें और नए जोश के साथ जुटें। उन माता-पिताओं से भी मैं करूंगा कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है, उन शिक्षकों से भी मैं अपील करूंगा कि उन लोगों ने भी बड़ी मेहनत की है। ये गलती हुई है सरकार की तरफ से, लेकिन हमको जुटकर, मिलजुल कर इस मुसीबत का सामना करना है। शिक्षक, अभिभावक और छात्र सब लोग एकजुट होकर नए सिरे से जुटें और हम ही हैं जो इस सिस्टम को बनाते हैं, हम ही हैं इस सिस्टम को चलाते हैं। हमारा देश है, गलती हुई है, इसलिए बच्चों अपना भविष्य आप बनाइए, मेहनत कीजिए, किसी भी तरह का तनाव मत लीजिए और एक रास्ते बंद होते हैं जो हजार रास्ते भी खुलते हैं। इसलिए आपकी प्रतिभा जाया नहीं होगी, बेकार नहीं होगी। आप जहां भी रहेंगे, एक अच्छे भारत के निर्माण में आप सहायक होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आप प्रतिभाशाली बच्चों से, मेहनती बच्चों से, उन माता-पिताओं से, शिक्षकों से, सभी से मेरी अपील है कि हिम्मत बना के रखिए, हौसला नहीं टूटना चाहिए। टूटने मत दीजिएगा अपने दिल को। जो टूट गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, देश कमजोर हो जाएगा। इसलिए इन बच्चों से मेरी अपील है कि अपने आप को मजबूत बना के रखें और हिम्मत से 21 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है, उसकी तगड़ी तैयारी करिए और उन तमाम लोगों पे करारा तमाचा मारिए उनके गाल पर, जिन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया। तो दोस्तों, आज की चर्चा में इतना ही। आगे भी चर्चा जारी रहेगी और श्रीधर जी ने जैसा कहा कि वो सही बात है और गलत को गलत बोलिए। देश को आपको भरोसा है, हम मिलकर आगे करेंगे, बढ़ेंगे, साथ करेंगे और इन सारी परेशानियों से निपटेंगे। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाजत दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।